सर दीज फास्ट मूविंग लाइट वेट एनिमल्स इसका सब्जेक्ट है, और लिव्स से लेके आगे साउथ अमेरिका तक इसका प्रेडिकेट है, और ये भी एक ही क्लास है। शाबाश। और टेंस कौन सा ये? सर प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव। अगर आपको ये पता चल गया है जो भी अरूज ने बताया है या भी हारून ने बताया है, आप कभी भी राइटिंग में गलत नहीं लिख सकेंगे। और राइटिंग में 7 बैंड्स मस्ट हैं आपके, अगर आपको ये चीजों का पता है। ये जाहिरी तौर पर तो मैं आपको रीडिंग करवा रहा हूँ, लेकिन ये आपकी स्पीकिंग को ग्रामेटिकल कर रहा है, ये आपकी राइटिंग को ग्रामेटिकल कर रहा है। और ये वो अप्रोच है जो कि मोस्ट प्रोबेबली जो लिटरेचर के पीआईडीज हैं उनको भी नहीं पता। ओके जी, अब आगे जी आगे। देयर स्मॉल साइज डैश इट easy for them to dart about the trees, catching insects and small animals such as lizards, frogs, and snails. जी, अब देयर स्मॉल साइज कुछ भी लगा लेते हैं, ब्रिंग्स मिसाल के तौर पे लगा लेते हैं। अच्छा, easy for them, their small size brings it easy for them to dart about the trees। यहां तक ले लें जी। चलें जी, बताएं जी इस फिक्रे को। सर देयर स्मॉल साइज जो है वो उसका सॉरी ना सब्जेक्ट है, देन ब्रिंग्स क्योंकि एस लगा हुआ है तो ये टेंस बता रहा है, सो ब्रिंग से लेके स्नेल्स तक ये उसका प्रेडिकेट है। शाबाश, ठीक हो गया, बेहतरीन। अब ये देखो, ये तो हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब जिसने हमें टेंस बताया है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी एस लगा हुआ है, यहाँ पे भी ऐसा है, यहाँ पे भी ऐसा है, यहाँ पे भी ऐसा है। तो साबित ये कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब है। अब आगे एक और वर्ब है, टू डार्ट। तो डार्ट का लफ्जी मतलब होता है तीर। ये जो आ, एक बोर्ड के ऊपर जब तीर मारते हैं ना तो उसको कहते हैं डार्ट, तीर मारना। तो यहाँ पे डार्ट का एक मतलब होता है तीर की तरह उड़ते जाना। तो डार्ट जो है वो यहाँ पर कौन सा वर्ब हुआ? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, शाबाश, जो कि टेंस नहीं बता रहा। तो टेंस बता रहा है ब्रिंग्स या मेक्स या क्लेम्स या टेक्स, जो भी लगेगा यहाँ पे। तो इट इजी फॉर देम टू डॉट अबाउट द ट्रीज, तो ट्रीज की तरफ उड़ कर जाने में उनकी मदद करता है। अच्छा, फिर अब यहां पर क्या है? कैचिंग इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स। तो यहां पर मैं अगर इसका उर्दू तर्जमा करूं तो उनको पकड़ने में मदद देता है इंसेक्ट्स को। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? कैचिंग इंसेक्ट्स। यस सर, इसका यही बता। यहां पर जो है इन जो है वो फिर हमारा नल है, इन सेंस में मौजूद है लेकिन यहाँ पे फिजिकली मौजूद नहीं है। तो फिर क्या हुआ? इन कैचिंग इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स। तो स्मॉल एनिमल्स को पकड़ने में, इंसेक्ट्स को पकड़ने में, सच एज लिजर्ड्स जैसा कि छिपकलियां, फ्रॉग्स, मैंडेट एंड स्नेल्स और घूंगे। अब यहां पर आना है, क्या लगेगा? अब ब्रिंग्स लाती है, मेक्स काबिल बनाती है, टेक्स लेती है, क्लेम्स दावा करती है। अब आप लोग बताएंगे जी, ये अब आप लोगों का काम है। हमने एक ही लग रहा है। जी ठीक है जी, दो बंदों ने बोल दिया जी मेक्स। आगे चलते हैं जी। अब अगला फिक्रा हम पढ़ने जा रहे हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है जी? हमने सेंटेंस तक जाना है। सेंटेंस कहाँ तक होता है? वो फुल स्टॉप तक होता है। चलो भाई हारून, लेके जाओ जरा इसको। Marmosets have another usual food dash. They use their chisel-like incisors incisor teeth to dig into tree bark and lap up the gummy sap that seeps out, leaving telltale oval-shaped dash in the dash when they have finished. तो सेंटेंस कहाँ तक हो गया? Finish तक. फिनिश तक, इतना तो हमने पता चला लिया जी कि ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब इसके अंदर मुश्किल काम है क्योंकि लंबे है फिक्र है, तो इसके अंदर अब क्लॉजेस निकालनी है। तो जहां जहां तक मेन वर्ब चल रहा है ना, एक मेन वर्ब आता है, वहां से अगली क्लॉज शुरू हो जाती है, तो उससे पीछे पीछे जो फिर क्लॉज हुई। तो जरा पहली क्लॉज निकालें जी। Sir, marmosets have another unusual food dash. यहाँ पे have जो है वो लिंकिंग वर्ब आ जाएगा। तो शाबाश। यहाँ तक इसका पहला have से आगे इसका आ जाएगा फूड डैश तक इसका प्रेडिकेट, और मार्मोसेट्स इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, शाबाश, बेहतरीन, बहुत अच्छे, आगे चलो। मतलब यहां तक आपने कर दिया है, आगे लेके चलो। दे यूज, आगे यूज जो है ये वर्ब आ जाएगा मेन। दे हम्म। जो है वो सब्जेक्ट है, और यूज देयर चीजल लाइक इन सीजर टीथ टू टीथ तक यहाँ पे आ जाएगा इसका दे दे आ जाएगा सब्जेक्ट, और यूज से आगे जो है इसका प्रेडिकेट है।
प्रेडिकेट कहाँ तक है? टी तक। सर ये ओवल शेप्ड के बाद ये जो डैश इन द डैश तक। यहां तक कह रहे हो आप? यस। चले मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब यूज जो है वो हमारा वर्ब हो गया। यूज देयर चिजल लाइक इंसाइजर्स टीथ। इंसाइजर्स कहते हैं काटने वाले जो जो नुकीले दांत होते हैं। तो डिग, डिग, डिग कहते हैं खोदना। इनटू ट्री बार, दरख्त की छाल के अंदर सुराख करने के लिए। एंड लैप अप, ये वर्ब है। ये बस। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेडिकेट यहां तक था। जहां से अगला वर्ब शुरू हो जाए, मेन वर्ब, वहां से अगली क्लॉज शुरू हो जाती है। अब ये एंड है तो इसका सब्जेक्ट किधर गया, ये बताइएगा। पूरी क्लास समझ ले इसको, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी समझ लें। इसका सब्जेक्ट किधर है जी? लैपअप। मामू तमाम सेट्स। सेट्स। जी मामोसेट्स। तो ये दे इसका है यहाँ पर सब्जेक्ट, और फिर दे यहाँ पर फिजिकली मौजूद नहीं है लेकिन सेंस में मौजूद है। तो फिर दे यहाँ पर क्या हुआ? एम्प्टी। एम्प्टी। एम्प्टी जिसको बोलते हैं नल सब्जेक्ट, तो ये एम्प्टी। दे लैप अप द गमी सैप दैट सीप्स आउट। तो वो क्या करते हैं? वो लैप अप करते हैं। लीविंग टेल टेल ओवल शेप्ड। अब यहां पर लीविंग के पीछे हम अगर बाय लगाए ना प्रपोजिशन, तो वो बाय, बाय लीविंग टेल टेल ओवल शेप्ड डैश इन द डैश व्हेन दे हैव फिनिश्ड, ये यहां तक आएगा। और इसके बाद आगे व्हेन कंजंक्शन है, तो दे आगे जो है वो सब्जेक्ट आया, तो हैव फिनिश्ड जो है वो आगे मेन वर्ब आ गया। ये बातें आपको उतनी देर तक समझ आ ही नहीं सकती जब तक कि आपने वो बेसिक्स मेरे लेक्चर नहीं किए हुए। ठीक है, तो इसलिए आप इस चीज को समझिएगा। ओके जी, चलें जी, अब इसको करने जाते हैं जी। इसका तर्जुमा भी साथ साथ करते हैं। मामोसेट्स हैव अनदर अनयूजुअल, ये प्रोनाउंसिएशन में आपने गलत पढ़ा था, आपने इसको यूजुअल पढ़ लिया था और मीनिंग सारा खराब हो जाता है। अनयूजुअल फूड डैश, अनयूजुअल फूड ओरिजिनलिटी प्रोवीनियंस सोर्स ऑरिजिन। तो क्या आएगा जी? ओरिजिनलिटी कहते हैं किसी चीज का की असलियत, प्रोविनेंस कहते हैं किसी चीज का, प्रोवीनियंस किसी चीज का ओरिजिन। ओरिजिन सेम सिमिलर मीनिंग है प्रोवीनियंस और ओरिजिन के। तो ओरिजिन का भी आपको पता है कि किसी चीज का माहज, किसी चीज के जो जहां से निकलने की जगह होती है वो उसका ओरिजिन होता है। सोर्स, सोर्स भी निकलने की जगह होती है। ठीक है, अब देखने वाली क्या बात है यहाँ पर? फूड डैश marmosets have an other unusual food dash, बोलिएगा जी। सोर्स। सोर्स। तो उनका एक सोर्स है, जरिया है जी उसको हासिल करने के लिए। लो जी, ये लगवाया जी स्टूडेंट्स ने। आगे चलते हैं जी।